हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन एलिमेंट्स की वो हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होंगी। सबसे फर्स्ट है दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप, वो सॉफ्ट मेटल होती हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। सेकंड, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं और उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही कम होती है। आगे की वीडियो में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट है दे लॉस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली टू फॉर्म +1 एंड +2 चार्ज। वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मेटल्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। जो फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स हैं जिनको अल्कली मेटल बोलते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, जो उनकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर +1 बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर। एंड +2 अगर वो दो जो सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 आयंस बनाते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं। मेटेलिक करैक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो जो मेटेलिक करैक्टर है और उनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती जाती है। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो नेचर के अंदर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो किसी कंपाउंड के साथ में मिलती हैं। क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाती हैं। और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं, जैसे सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, सोडियम पोटेशियम। एंड नेक्स्ट, कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ बेरिलियम आर रीडोमिनेंटली आयनिक। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड है, बेरिलियम को छोड़ के, बेरिलियम यहाँ पे एक्सेप्शन में रहेगा, बेरिलियम को छोड़ के जो बाकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स से बने कंपाउंड हैं वो ज्यादातर आयनिक नेचर के होते हैं। रीडोमिनेंटली, डोमिनेंट क्या करता है उसमें, आयनिक नेचर। And next, most of the metals except beryllium and magnesium of this block impart characteristic color to the flame. इनकी जब आप इनको जलाते हो जो फ्लेम बनती है तो वो कलर शो करते हैं, ये कंपाउंड कलरफुल होती है वो, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर। एंड नेक्स्ट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, मतलब दूसरी मेटल्स को या और एलिमेंट्स को वो रिड्यूस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह खुद ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये है जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज मच हायर देन दैट ऑफ मेटल्स। वैसे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं और उसके अंदर मेटलॉइड्स भी होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो ज्यादा होती हैं मेटल से। जो मेटेलिक करैक्टर है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज विद एन ए ग्रुप। एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और नॉन मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। एक पीरियड के अलोंग लेफ्ट से राइट नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज। मीन्स जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड में ऐसे, तो नॉन मेटेलिक मतलब मेटल्स कम होंगे, नॉन मेटेलिक करैक्टर हमारा क्या रहता जाएगा,
इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, और मेटेलिक करेक्टर क्या होगा हमारा, कम होगा, नॉन मेटल्स ज्यादा होंगे लेफ्ट से राइट में। एंड नेक्स्ट, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। एंड दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, वो ज्यादातर कौन से कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे वो कैसे कंपाउंड बनाएंगे, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। एंड सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कंपाउंड्स में। वेरिएबल मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। And next, their oxidizing character increase from left to right in a period and reducing character increase from top to bottom in a group। ये सभी चीजें जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है और जो रिड्यूसिंग करेक्टर और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है मतलब ये एलिमेंट्स दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, तो वो लेफ्ट से राइट जाएंगे हम ऐसे, तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होगा। और रिड्यूसिंग करेक्टर ऐसे जाने पर कम होगा, लेकिन अगर ऐसे नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ जाएंगे तब रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा, और इस तरफ जाएंगे हम लेफ्ट से राइट तब कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें क्या रहेगा, दे आर हार्ड, मेलेबल एंड डक्टाइल। ये हार्ड होती हैं, मेलेबल मतलब इनको हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर में बदल सकते हैं, और डक्टाइल मतलब लंबी वायर बना सकते हैं। एंड हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही हाई होगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड बहुत ही अच्छे कंडक्टर होंगे। एंड देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच की होगी। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो कम थी और पी की क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इनके बीच की रहेगी, पी से कम रहेगी और एस से ज्यादा रहेगी। एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कॉपर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखते हैं, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखते हैं, तो अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, वो कोवलेंट और आयनिक दोनों टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, इनके जो कंपाउंड है वो जनरली क्या है, कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है। कलरफुल होते हैं और पैरामैग्नेटिक मतलब उनकी कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो मैग्नेटिक नेचर के होंगे। एंड दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स सच एज वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एटसेट्रा एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। ये मेटल्स, इनको जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ये जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पे दी गई हैं और इनसे बने जो कंपाउंड होंगे उनको एज ए कैटालिस्ट की तरह भी हम काम में ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय, ज्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो अलॉय बनाती हैं, मिश्र धातु किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिलकर वो अलॉय बनाती हैं। एंड नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी विच हैव N-1 D10 NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे जिंक मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4S2 ऐसे है, मतलब NS लिया गया है और N-1D लिया गया है, तो D में 10 और S में 2, तो इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये, इनकी तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की होगी। तो डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसी इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, मतलब D में कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और S में कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज होंगी वो बाकी के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट होंगी।
एंड और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नहीं बोलते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी ट्रांजिशन एलिमेंट से। और नेक्स्ट रहेगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी? दे आर हैवी मेटल, वो भारी मेटल होती हैं। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उनका जनरली क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगा। हम सभी का नहीं बोल सकते हैं, इस वजह से ही हमने क्या बोला है यहाँ पे जनरली। एंड नेक्स्ट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ये भी अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, इनसे बने कंपाउंड भी क्या होंगे, कलर्ड होंगे। एंड नेक्स्ट दे हैव है हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी जो टेंडेंसी होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव, जो एक्टिनाइड सीरीज आपको याद करवाई गई है उसमें से जो ज्यादातर एलिमेंट्स होंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे। रेडियो एक्टिव मतलब इसमें से रेडिएशंस निकलती रहेंगी। जो भी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं उसके अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे और वो रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। तो जो ज्यादातर एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।